आज अगर आपको आधार अपडेट करना है, पैन कार्ड से रिलेटेड कोई काम है, पासपोर्ट अप्लाई करना है, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना है, तो पहला सवाल होता है ऑनलाइन कैसे हो। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में गवर्नेंस को रैपिडली डिजिटल बना दिया है तो बहुत अच्छी चीज ना। सर्टिफिकेट से लेकर सब्सिडी तक, बैंकिंग से लेकर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तक, सरकारी सर्विसेज का बड़ा हिस्सा मोबाइल स्क्रीन पर आ गया। लेकिन यहां एक अनकंफर्टेबल सवाल है, क्या डिजिटल होने का मतलब ऑटोमेटिकली इजी होना भी है? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि कई लोगों के लिए प्रॉब्लम अब लाइन में खड़ा होना नहीं है, बल्कि वेबसाइट लोड ना होना, ओटीपी ना आना, सर्वर डाउन होना और कॉम्प्लिकेटेड ऑनलाइन प्रोसेस, ये सारी नई दिक्कतें बन गई। तो सवाल ये है कि क्या हमने गवर्नमेंट सर्विसेज को सिर्फ ऑनलाइन कर दिया है या सच में सिटीजन फ्रेंडली भी बनाया है? नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं 10 मिनट में, जहां पर हम मुश्किल सवालों का आसानी से जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं, और वो भी 10 मिनट में। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटल बनाने का मकसद क्या था। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था कि गवर्नमेंट सर्विसेज तेज हों, पारदर्शी हों एंड एक्सेसिबल उनको बनाया जाए। आधार, डिजी लॉकर, यूपीआई, ऑनलाइन पासपोर्ट सर्विसेज, जीएसटी पोर्टल, इन सब प्लेटफॉर्म्स इसी लार्जर डिजिटल गवर्नेंस मॉडल का हिस्सा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको माइटी मंत्रालय कहते हैं, उसके मुताबिक डिजिटल इंडिया का फोकस टेक्नोलॉजी के थ्रू गवर्नेंस को इंप्रूव करना था, जिसमें पेपर वर्क कम हो, मिडलमैन की डिपेंडेंसी कम हो और सिटीजन्स को घर बैठे सर्विसेज मिल सकें। और इसका इंपैक्ट भी दिखा। UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट एजेंसी है। इसके डेटा के मुताबिक 2025 तक आधार इकोसिस्टम में 140 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर्स जनरेट हो चुके हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम्स में से एक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में दुनिया भर में एक अलग पहचान बनाई है। क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। गवर्नमेंट की इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2026 के मुताबिक डिजी लॉकर के 67 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 950 करोड़ से अधिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इशू किए जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है और ये उपलब्धि की बात है, यानी कि स्केल बहुत बड़ा है। लेकिन क्या स्केल का मतलब सिटीजन एक्सपीरियंस भी बेटर हो गया? मैंने बहुत बड़ी कोई चीज कर दी, लेकिन वो बड़ी चीज मुझे उस तरीके से संतोषजनक काम नहीं दे रही, या मैं उसको लेकर के उलझा हुआ हूं। तो स्केल तो है, संख्या भी है, लेकिन क्या आसान है? ये है बड़ा सवाल। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो। एक तरफ गवर्नमेंट ये कह रही है कि सर्विस आपके फोन तक आ गई है, जो आ गई है। आज गवर्नमेंट सर्विस लेने के लिए भले ही लाइन कम लगी है, लेकिन नए स्टेप्स बढ़ गए। और वो स्टेप्स क्या हैं? ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। ओटीपी, कैप्चा, फेस ऑथेंटिकेशन, आधार लिंकिंग, मोबाइल वेरिफिकेशन, डिजी लॉकर फेच, सर्वर वैलिडेशन। सिटीजन का एक्सपीरियंस कई बार ये होता है कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, ओटीपी नहीं आ रहा, एप्लीकेशन पेंडिंग है, सर्वर एरर दिखा रहा है ना? बहुत सुनी सुनी सी बातें। और अगर इनमें से एक भी स्टेप फेल हुआ तो फिर से पूरी प्रक्रिया बैक फ्रॉम द बिगिनिंग। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत सरकार की प्रमुख पॉलिसी थिंक टैंक, ने अपनी 2025 की रिपोर्ट में इंडियाज डेटा इंपेरेटिव में भी यही कहा है कि डिजिटल इंडिया का अगला चैलेंज स्केल नहीं, डेटा क्वालिटी और सिटीजन ट्रस्ट है। रिपोर्ट में यह उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल दिया गया कि आधार में एक गलत डिजिटल पेंशन रोक सकता है, डुप्लीकेट मोबाइल नंबर हॉस्पिटल क्लेम रोक सकता है। यानी कि डिजिटल सिस्टम तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब डेटा एक्यूरेट और रिलायबल हो। अब आधार, आप लोग जानते हैं, एक बहुत बड़ा डिजिटल आइडेंटिटी एक्सपेरिमेंट है। आधार ने इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम को फंडामेंटली चेंज कर दिया है। सब्सिडीज, बैंकिंग, गवर्नमेंट स्कीम्स,
बहुत जगह आधार ऑथेंटिकेशन का यूज होता है, लेकिन आधार के साथ एक इंपॉर्टेंट चैलेंज भी है, जो है ऑथेंटिकेशन फेलियर। UIDAI की जो एनुअल रिपोर्ट है 2023 और 2024 की, उसके मुताबिक आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शंस की संख्या हजारों करोड़ में पहुंच चुकी है। लेकिन इतने मैसिव स्केल पर एक छोटी सी चूक, एक छोटा सा फेलियर भी लाखों लोगों को अफेक्ट कर सकता है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति का फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा, बहुत नॉर्मल चीज है। लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट्स मिट जाती हैं। किसी रिमोट एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो या बायोमेट्रिक मशीन काम ना करे। टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है, लेकिन टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं है। और जब टेक्नोलॉजी फेल होती है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सरकार को नहीं, उन लोगों को होती है जो ऑलरेडी वल्नरेबल हैं, जिनको ऑलरेडी दिक्कत हो रही है इस पूरे टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को लेकर के। और इसी से जुड़े हुए हम अगले चैप्टर पर आते हैं, जिसको कहते हैं डिजिटल डिवाइड। यहां एक और बड़ा सवाल है कि डिजिटल इंडिया में क्या हर सिटीजन इक्वली डिजिटल है। फिर एक बार लौटते हैं नीति आयोग की एक रिपोर्ट। नीति आयोग की नई रिपोर्ट्स ने डिजिटल एक्सेस और डिजिटल लिटरेसी को इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट बताया है। प्रॉब्लम सिर्फ इंटरनेट की नहीं है, प्रॉब्लम है कि क्या हर किसी को स्मार्टफोन यूज करना आता है? क्या हर नागरिक, हर सिटीजन इंग्लिश हेवी ऑनलाइन फॉर्म समझ सकता है? क्या बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग बिना किसी मदद के डिजिटल सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या गांव देहात के इलाके में कनेक्टिविटी उतनी स्ट्रांग है जितनी हमारे शहरों में है? एक पढ़ा लिखा अर्बन सिटीजन, उसके लिए ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन कन्वीनियंट हो सकता है, वो भी नहीं होता। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या भर दिया। लेकिन एक सीनियर सिटीजन के लिए वही प्रोसेस एक नई दिक्कत बन जाता है। डिजिटल डिवाइड सिर्फ फोन और इंटरनेट का डिवाइड नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग और एक्सेसिबिलिटी का डिवाइड भी है। और अब आते हैं एक ऐसी चीज जिससे हम और आप दिन में कम से कम दसियों बार जूझते होंगे। आज ऑलमोस्ट हर सरकारी सर्विस OTP पर डिपेंड करती है। सिक्योरिटी के लिए OTP जरूरी है, लेकिन एक सवाल है कि क्या हमने OTP को इतना सेंट्रल बना दिया है कि एक छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम पूरा प्रोसेस रोक दे? अगर मोबाइल नेटवर्क वीक है तो, अगर सिम इनएक्टिव हो जाए तो, अगर कोई बुजुर्ग सीनियर सिटीजन, एल्डरली सिटीजन के पास रजिस्टर्ड नंबर तत्काल अवेलेबल ना हो तो क्या ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्या है? सब कुछ OTP पर। साइबर सिक्योरिटी और कन्वीनियंस के बीच बैलेंस बनाना डिजिटल गवर्नेंस का ही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अब एक गवर्नमेंट का साइड भी जान लेते हैं। यह भी सच है कि इंडिया जैसे देश में गवर्नेंस डिजिटाइज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 140 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन, करोड़ों डेली ट्रांजैक्शंस, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल्स और मैनुअल सिस्टम होता तो करप्शन, डिले और पेपर वर्क की प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती थी। डिजिटल सिस्टम्स ने कई जगह ट्रांसपेरेंसी एक्चुअली इंप्रूव की, लेकिन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना और टेक्नोलॉजी को सिटीजन फ्रेंडली बनाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। सरकारी वेबसाइट्स देख लीजिए, कहने को तो डिजिटल हैं, लेकिन वो कितनी यूजर अनफ्रेंडली हैं, ये ना आपसे छुपा है और ना मुझसे छुपा है। डिजिटल गवर्नेंस का अगला फेज सिर्फ नए एप्स और पोर्टल्स बनाना नहीं होना चाहिए, उसका नेक्स्ट फेज होना चाहिए बेटर ग्रीवांस सिस्टम। अच्छे एप्स बनाइए, प्राइवेट सेक्टर से सीख करके बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड एप्स बनाइए, ऑफलाइन बैकअप ऑप्शंस बनाइए, सिंपल लैंग्वेज इंटरफेसेस बनाइए, स्ट्रॉन्गर सर्वर कैपेसिटी बनाइए और साफ साफ अकाउंटेबिलिटी बनाइए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पर कोई सवाल नहीं, इंडिया को टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस की जरूरत है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है डिजिटल होना और एक्सेसिबल होना। ये दोनों अलग अलग चीजें। सवाल ये नहीं कि गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटल क्यों हो रही हैं, सवाल ये है कि क्या वो हर सिटीजन के लिए आसान भी बन रही हैं।
क्योंकि एक सक्सेसफुल डिजिटल इंडिया वही होगा जहां टेक्नोलॉजी सिटीजन को एडजस्ट करने के लिए मजबूर ना करे, बल्कि सिटीजन के हिसाब से डिजाइन हो, सिटीजन के हिसाब से अडॉप्ट करे।